नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों की हड़ताल का दिखा मिला जुला असर। जींद और फरीदाबाद में बेअसर दिखी हड़ताल, अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। गुरुग्राम की एक सोसाइटी के स्विमिंग पूल में डूबने से 5 साल के बच्चे की मौत, सोसाइटी मैनेजमेंट और लाइफ गार्ड पर लगा लापरवाही का आरोप। मुख्यमंत्री सैनी ने फतेहाबाद में रैली को किया संबोधित, कांग्रेस और हुड्डा परिवार पर जमकर बरसे, कहा पहले अपने 10 साल के कार्यकाल का दें हिसाब। भारत की बेटी के साथ स्विट्जरलैंड में प्रताड़ना का मामला आया सामने, दूसरी बार गर्भवती होने पर नौकरी से निकाला, पीड़ित महिला ने हरियाणा महिला आयोग से मांगी मदद। और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर बिरला मंदिर को बचाने को लेकर जारी धरना, दुकानदारों ने दिया धरने को समर्थन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की हड़ताल का मिला जुला असर सामने आया है। आखिर कर्मचारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं का बंद क्यों बुलाया है और स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्या कुछ मांगे हैं, रिपोर्ट देखिएगा। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों की हड़ताल। प्रदेश भर में कर्मचारियों की हड़ताल का दिखा मिला जुला असर। यमुनानगर में कर्मचारियों की हुई नोक-झोंक, जींद में हड़ताल बेअसर। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने डॉक्टर की मांगे पूरी न होने के विरोध में प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का बंद बुलाया है, जिसको लेकर अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आई हैं। बात रोहतक जिले की करें तो यहाँ सामूहिक अवकाश लेकर सभी डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हुए हैं और मांगे नहीं मानने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। इधर डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मरीजों को भी कुछ वक्त के लिए परेशानी उठानी पड़ी है, जिसको देखते हुए सीनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। जी, जो हमारी मांगे हैं वो सबसे पहले हमारा नीट पीजी जो बॉन्ड अमाउंट है, हमारी मांग है वो 1 करोड़ से 50 लाख कर दिया जाए। हमारा डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन की हमारी मांग है कि 4, 9, 13 और 20 साल पे हमें एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन मिले सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट की तर्ज पर। जो फाइल हमारी सीएम साहब से भी अप्रूव हो चुकी है और फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी वो पेंडिंग है। तीसरी हमारी सर डिमांड है कि जो हमारा डायरेक्ट एसएमओ रिक्रूटमेंट है वो बंद हो और उसकी जो 147 खाली पोस्ट हैं वो इन सर्विस कैंडिडेट से भरी जाएं, ताकि जो सैचुरेशन एक आ जाती है आज के टाइम पे, एक मेडिकल ऑफिसर जब ज्वाइन करता है सीएमएस में हरियाणा गवर्नमेंट में, उसको 20 साल लगते हैं एसएमओ बनने में। अभी जो लेटेस्ट लिस्ट आई है एसएमओ की, 80 डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर से एसएमओ बने हैं, उनको लगे 21.5 साल। अब बताइए, अगर 21.5 साल अगर कोई एक डॉक्टर अगर प्रमोट होगा 21.5 साल बाद, जब प्रमोशन का कुछ दिखेगा ही नहीं डॉक्टर को, तो कौन हरियाणा सरकार में आगे जनता की सेवा करना चाहेगा। इधर यमुनानगर में नर्सिंग स्टाफ ने 2 घंटे की हड़ताल की। जैसे ही प्रदर्शनकारी एडमिन ब्लॉक के नीचे प्रदर्शन के लिए पहुंचे तो सिविल अस्पताल प्रशासन ने उन्हें वहां प्रदर्शन करने से रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी कर्मचारियों और सीएमओ के बीच काफी देर तक नोक-झोंक चलती रही, जिसके बाद अधिकारियों के कहने पर पुलिस की ओर से कर्मचारियों को हटाया गया, जिसको लेकर कर्मचारियों ने अपना रोष जाहिर किया है। हमारा 7200 का हमें ग्रेड मिले, स्केल मिले और हमारी जो हमें सी से बी ग्रेड में किया जाए। और तीसरी हमारी है कि हमारी जो डायरेक्टर है वो हमारी फील्ड में हमारे इस कैडर में से हो। पहले हमारी पोस्ट थी वो कैंसिल होगी, वो हमारी दोबारा बनाई जाए। अभी आपके साथ बहस हो रही है, किससे बहस हो रही है, किस बात को लेकर? हमारे सीएमओ सर से, हमारी पीएमओ मैम से। किस बात को लेकर हो रही है? कि वो हमें मना कर रहे हैं कि यहाँ नहीं करनी, बाहर जाओ, हॉस्पिटल से बाहर जाओ, गेट के बाहर जाओ, गेट के बाहर जाके करो। और धक्के मार रहे तो पुलिस भी आई थी, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने हमें कह रहे धक्के मारो, बाहर निकालो। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमें शांतिपूर्वक बैठने दो, हमें अपनी मांगों के लिए जो है वो रखने दो बस। हम किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं कर रहे, हम कोई शोर नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे हैं और हम आराम से शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करने हैं। हमें बैठना चाहते हैं, 1 घंटा हमारा रह गया।
बस हम वही चाहते हैं कि हम आराम से बैठे। अब हमें यहाँ से भेज रहे हैं, हम बाहर जाके मांगे क्या है? हमारे यही है जो हमारी अभी प्रेसिडेंट ने बनाया 7200 का अलाउंस है हमारा, और हमारा जो क्या केंद्र के समान 7200 अलाउंस है, और ग्रुप सी से बी में, और हमारी जो डायरेक्टर की जो हमारी खाली पोस्ट पड़ी है उस पे ही हमारी जो नर्सिंग अधिकारी है वो पदोन्नति होके वहाँ तक पहुँचे। बात जींद की करें तो यहाँ डॉक्टर्स की हड़ताल ठंडे बस्ते में जाती नजर आई है, क्योंकि जींद के सरकारी अस्पताल में सिर्फ 2 डॉक्टर्स ही हड़ताल पर नजर आए हैं, और हड़ताल को देखते हुए खुद सीएमओ ने मोर्चा संभालते हुए मरीजों को देखने के लिए पूरे अस्पताल का दौरा किया है। साथ ही इमरजेंसी और ओपीडी सेवाओं को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए सख्त आदेश भी दिए हैं। देखिए, हड़ताल का जींद जिले में कोई खास असर नहीं है। आपने स्वयं मेरे साथ राउंड लिया है। नागरिक अस्पताल जींद में लगभग 38 डॉक्टर एनरोल है, सिर्फ 2 डॉक्टर ऑन स्ट्राइक हैं और बाकी सभी डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एनएचएम के 10 से 12 डॉक्टर यहाँ लगाए हुए हैं। आप देख रहे हैं पूरी कैजुअल्टी, एसएनसीयू, लेबर रूम, सारी ओपीडी बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही हैं। पोस्टमार्टम हो रहे हैं, एमएलआर कट रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सभी डॉक्टर्स को मैंने विशेष रूप से निर्देश दिया है कि भाई किसी मरीज को, आम जन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना कोई दवाई से रिलेटेड, ना ओपीडी से रिलेटेड, ना पर्ची से रिलेटेड। और यही हाल नरवाना का है, यही सफीदों का है। तो सभी जगह हमारी स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चल रही है, किसी मरीज को, आम जन को कोई परेशानी नहीं है। मैं स्वयं मरीजों को जाकर देख रहा हूँ और वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध हैं। किसी मरीज को कोई दिक्कत हो तो कभी भी मेरे से आगे संपर्क कर सकता है। और पूरे ज़िले में हमने जो है ये ध्यान रखा है कि किसी भी मरीज को कोई दिक्कत ना। बहरहाल सरकारी अस्पतालों के कर्मचारी कई मांगों को लेकर लगातार लामबंद हो रहे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कर रहे हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र लिखकर कर्मचारियों से अपील भी की है। ऐसे में देखना होगा कि आगे चलकर कर्मचारियों का ये प्रदर्शन किस ओर करवट लेता है। ये थी जींद से सुनील कुमार, यमुनानगर से तिलक भारद्वाज और रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ अतुल वर्मा की खास रिपोर्ट। फरीदाबाद के सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला है। यहां पर पहले से ही डॉक्टर्स की वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। जानकारी के मुताबिक ओपीडी और अन्य जगहों पर डॉक्टर्स अपनी सीट पर ही नजर आए हैं। इधर सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने कहा कि फरीदाबाद और पलवल में कर्मचारियों की यह हड़ताल पूरी तरह से बेअसर रही है और मरीजों को कोई भी परेशानी नहीं आने दी गई है। आज डॉक्टरों ने हड़ताल का आह्वान किया था, लेकिन हमारे यहाँ पे व्यवस्था अच्छी तरह से चल रही है। सारी ओपीडी के अंदर डॉक्टर्स हैं और एब्सेंट डॉक्टर लगभग 30% हैं, ज़्यादातर 70% डॉक्टर हमारे प्रेजेंट हैं। हमारी पोस्टमार्टम व्यवस्था, इमरजेंसी व्यवस्था, लेबर रूम व्यवस्था और निक्यू व्यवस्था पूर्ण रूप से चल रही है। हमारे थोड़े बहुत जो डॉक्टरों की कमी है उनको हमने डीएनबी के डॉक्टर हैं, एनएचएम के डॉक्टर और डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम के तहत कार्य करने वाले डॉक्टरों को लगाकर व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया है और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है और हम पूरी तरह से तैनात हैं और कार्य अच्छी तरह से चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज से हमारे पास 3 महीने के लिए आते हैं, डीएनबी के डॉक्टर और एनएचएम के डॉक्टर जो हैं उनको हमने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उनको लगाया है और वो पूर्ण रूप से कार्य संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद में एक रैली को संबोधित किया है और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और हुड्डा परिवार पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जो लोग 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं कि उनके समय में किसानों की जमीनें कौड़ियों के दाम में खरीदकर बिल्डरों को बेची जाती थी और सीएलयू के नाम पर करोड़ों खाने वाले आज हिसाब मांग रहे हैं। आज मुझे इस रैली में बड़ी संख्या में आपकी जो उपस्थिति सरकार के कार्यों और नीतियों के प्रति ये आप लोगों के समर्थन को एक विश्वास के प्रतीक के रूप में यहां दर्शाता है। मैं फतेहाबाद की इस पावन भूमि पर आपके उत्साह और उमंग को देखकर मैं अभिभूत हूं।
आगे बढ़ते हैं। भारत की बेटी के साथ स्विट्जरलैंड में प्रताड़ना का बड़ा मामला सामने आया है और इस मामले को लेकर गुरुग्राम की रहने वाली पीड़ित महिला ने हरियाणा महिला आयोग से संपर्क कर मदद मांगी है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला स्विट्जरलैंड का है, जहां पर महिला के साथ प्रताड़ना का मामला सामने आया है। आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने बताया कि उन्हें महिला की शिकायत मिली है। महिला स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी में जॉब करती है और उसे जॉब से केवल इसी बात से निकाल दिया गया क्योंकि वो दूसरी बार गर्भवती हुई थी, जिसकी शिकायत अब पीड़ित महिला ने ऑनलाइन माध्यम से हरियाणा राज्य महिला आयोग से करते हुए मदद की गुहार लगाई है। शायद यही कारण है कि हरियाणा की एक गुरुग्राम की बेटी, जिसका मायका गुरुग्राम में है, उसने हमारे पास कंप्लेन भेजी क्योंकि वो हरियाणा के नाते, और स्विट्जरलैंड वो जॉब करती है, डॉक्टर करिश्मा बख्शी, जहाँ की इसने कंप्लेन भेजी है उसी यूनिवर्सिटी ने इसे बेस्ट परफॉर्मर, लैब परफॉर्मर का खिताब भी दिया हुआ है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसको अब सेकंड प्रेगनेंसी होने पर, बच्चा होने की दिशा में, नवंबर में वो माँ बनने वाली है, उसको उसकी सीनियर इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर कर रही है। खबर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर बिरला मंदिर को बचाने को लेकर धरना लगातार जारी है और अब इस धरने को स्थानीय दुकानदारों ने अपना समर्थन दिया है। जानकारी के मुताबिक बिरला मंदिर मार्केट एसोसिएशन ने अपनी दुकानें बंद करते हुए धरने को समर्थन दिया है और बिरला मंदिर बचाने की अपील की है। इस दौरान दुकानदारों ने बिरला मंदिर परिसर को बेचने और वहां मार्केट बनाने को लेकर अपना रोष जाहिर किया। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन, शहीद भगत सिंह ग्रुप ने भी धरने को अपना समर्थन दिया है। दिल से धन्यवाद करते हैं दुकानदार भाइयों का, जिन्होंने अपने व्यापार को छोड़ के, अपने रोजी रिजक को छोड़ के आज हमारे साथ धरने पे बैठी है। लेकिन आए दिन अब प्रशासन की तरफ से हमारे पर प्रेशर डाला जा रहा है। पहले दिन प्रेशर डाला गया भी आप यहाँ टेंट नहीं लगा सकते, भी आप यहाँ बैठ नहीं सकते, ये प्राइवेट मतलब अपनी निजी प्रॉपर्टी है। हमने उसका, जब निजी प्रॉपर्टी है, पब्लिक, ये सड़क हमारी अपनी है, हम सड़क पे बैठ जाएंगे। लेकिन आज भी हमारे को प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है भी आप यहाँ से जा, मतलब ये धरना उठाइए और आप डीसी से मिलिए, जबकि डीसी से हम 10 दिन पहले भी मिल चुके हैं और डीसी साहब ने मेरा नंबर भी लिया भी मैं इसके बारे में इंक्वायरी करूँगा। और आप कल भी किसी पत्रकार महोदया ने उनसे बात की है, उसमें भी उन्होंने ये कहा भी मैं कमेटी गठित करूँगा, ये होगी कब पता नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम ये धरना नहीं खत्म करेंगे, आश्वासन से तो धरना खत्म नहीं होगा। अगर हमारे को जब ये चीज़ घोषणा अधिकारी कर देंगे, हमने इस रजिस्ट्रियों को कैंसिल कर दिया, जब ये धरना खत्म करेंगे। ये अगली खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से है, जहां की एक सोसाइटी में स्विमिंग पूल में डूबने से 5 साल के मासूम बच्चे की मौत की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ये सोसाइटी सेक्टर 37D में है, जहां पर पार्क सरीन सोसाइटी में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। स्विमिंग पूल में डूबने से बच्चे की मौत हुई है और सोसाइटी मैनेजमेंट और लाइफ गार्ड पर लापरवाही का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि 5 साल के मासूम का शव करीब 10 मिनट तक पूल में ही तैरता रहा और जब पूल में तैर रहे अन्य बच्चों ने ये देखा तो उन्होंने लाइफ गार्ड को तुरंत सूचना दी, जिसके बाद बच्चे को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। देखिए, बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है। एक छोटा बच्चा 5 साल का, सिर्फ 5 साल का, उसकी इस बड़े स्विमिंग पूल में डेथ हो गई है और 3 या 4 लाइफ गार्ड थे, उनकी होने के बावजूद भी ये घटना घटी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह की लापरवाही से काम होता है इस सोसाइटी में। अंडर द गाइडेंस और मिस गाइडेंस ऑफ BPTP प्राइवेट लिमिटेड। BPTP और BPMS जो उसकी सिस्टर कंसर्न है, जो यहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो टोटली उनका इरेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है। और ये पहली घटना नहीं है, डूबने की 1-2 घटना और भी हुई हैं बच्चों के साथ, पर टाइमली इंटरवेंशन से लोगों ने बचा लिया था, दूसरे रेजिडेंट्स ने। ठीक है, ये भी सुनने में आया। कल जो घटना हुई तो मेरे को करीबन 7:30-8 बजे पता लगा कि ऐसे ऐसे बच्चा जो है सोसाइटी का अपना एक स्विमिंग पूल में डूब गया। और जैसे वो डुबाना, तो आप ये लगाओ कि पता लगा कि बच्चा मतलब ही इज नो मोर, तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए सर। क्योंकि एक बच्चा, आप सोचो ना कि मतलब एक आदमी का कलेजे का टुकड़ा होता है ना। तो मतलब मैं से गाड़ी भी नहीं चलाई गई और मैं वहाँ से मतलब एम्बियंस मॉल की तरफ था, वहाँ से यहाँ तक आया और हालत बहुत टाइट हो गई, बहुत ख़राब हो गई, शिवरिंग हो रही थी। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये लोग सोसाइटी वाले मतलब लाइटली हमारे साथ खेल रहे हैं,
मतलब इतना लाइट मैनेजमेंट मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। मतलब बच्चा छोटे पूल से बड़े पूल में आ गया, उसके बाद बच्चे को किसी ने देखा नहीं, 4-4, 5-5 सिक्योरिटी गार्ड, लाइफ गार्ड यहाँ पे बैठे हैं, किसी ने देखा नहीं बच्चा वहाँ डूब रहा है। बच्चा डूबने के बाद बच्चे ने 10 से 12 मिनट फ्लोट किया है। देखिए, डर तो रहेगा सब में, क्योंकि जैसे कि हम सोसाइटीज़ में आते रहने के लिए, तो हमारा पर्पस ये होता है कि पेरेंट्स हैं, अपने काम में थोड़ा बिजी भी है, लेकिन इस तरह से फैसिलिटीज़ होगी कि बच्चों पे ध्यान रखा जाएगा। जैसे कि मैं कंटिन्यूसली हार्प अप ऑन कर रहा हूँ कि एक छोटा स्विमिंग पूल पास में है, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा 5-6 साल का है, वो स्विमिंग पूल पे उससे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि वहीं पे वो खेले, उसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट वो बच्चा निकल के किस तरह से यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, ये सिक्योरिटी को मॉनिटर करना है। अगर मान लीजिए पेरेंट्स हैं तो बढ़िया है, लेकिन पेरेंट्स मान लीजिए 2-4 मिनट के लिए नज़र इधर उधर भी हुई, तो सिक्योरिटीज़ और मेंटेनेंस हम इसलिए पे करते हैं कि सारे लोग इसका ध्यान रख सकें। खबर पंचकुला से है। पंचकुला में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजपूत समाज अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लामबंद होगा। इस दौरान उन्होंने अन्य कई मुद्दों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा और भाजपा पर धर्म की राजनीति करने के आरोप लगाए। साथ ही ओपीएस और बढ़ते नशे का मुद्दा भी उठाया है। देखिए, आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग है ये, और इसमें तो सभी लोग सर्व समाज के लोग हैं हमारी पार्टी के अंदर। तो हम लोगों ने आज आपस में जो है चर्चा की है कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है हरियाणा का, उसमें हमें किस प्रकार से चुनाव लड़ना है, और जिस तरीके से हरियाणा की जनता भाजपा की सरकार से परेशान है और 10 साल से लगातार लूटने का काम हरियाणा को किया है इस सरकार ने, तो कैसे इनसे छुटकारा पाना है और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की सरकार बनानी है और जो हरियाणा की समस्या है उनको दूर करना है। तो इसके लिए हमने हरियाणा को 4 हिस्सों में बांटा है और एक यात्रा जो है हम लोग निकालने जा रहे हैं आरजेपी की, तो उसी की तारीख और वो सब डिस्कशन के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आप नेता अनुराग ढांडा ने चुनावों के मद्देनजर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अगले 15 दिनों में 45 बड़ी रैलियां करने जा रही है, जिसमें कई बड़े आप नेता शिरकत करेंगे। देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी सभी गाँव में बदलाव जनसंवाद करके हटी है और बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स लोगों का हमको ग्राउंड पर मिल रहा है। लोग आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ने और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब हम अगले 15 दिनों में एक मेगा कैंपेन चला रहे हैं, जैसा हरियाणा की राजनीति में इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। हम अगले 15 दिनों में 45 बड़ी रैलियां पूरे हरियाणा के अंदर करने जा रहे हैं। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।